नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो आप ही सबों से संबंधित है। तो आइए इस मुद्दे को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये देख लिया है कि कुछ दिन पहले बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों की बहाली की गई थी और उसमें विज्ञापन के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि उनके लिए वेतनमान जो है क्या निर्धारित किया गया। तो आपने देखा होगा कि उन शिक्षकों के लिए जो वेतन था वो क्या निर्धारित किया गया था। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपके स्मरण में ये होगा कि वर्ग 1 से 5 के लिए जो शिक्षक बहाल होने वाले थे उनका मूल वेतन या उनका वेतन जो है 25,000 रुपया रखा गया था, जबकि 9 और 10 के लिए यह वेतन 31,000 रुपया और 11 और 12 के लिए बिहार सरकार ने 32,000 रुपया निर्धारित किया था। यह जो है प्रति माह इन शिक्षकों को मिलने वाला उनका वेतन था। लेकिन इस नियमावली में कहीं भी ग्रेड पे का जिक्र नहीं था कि इन शिक्षकों को कितना ग्रेड पे मिलने वाला है, और नहीं इस बात का इस नियमावली में जिक्र है कि अगर जो नियोजित शिक्षक या अन्य नव नियुक्त शिक्षक जो इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षक बनेंगे उनको ईपीएफ का लाभ मिलेगा या फिर एनपीएस का। यानी कहीं न कहीं उस नियमावली में झोल है और बिहार सरकार भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए इन नियोजित शिक्षकों को या नवनियुक्त शिक्षकों को भरमा करके विद्यालयों में योगदान कराना चाह रही है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपके सामने आई थी उसमें आप जो है यह देख करके कि आपको 3 बार परीक्षा देना है और 3 बार परीक्षा देने के बाद अगर आप इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप जो है इस बात को जान करके काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। लेकिन आपको भी वही वेतनमान मिलने वाला है, आपको भी वही वेतन मिलने वाला है जो बीपीएससी के माध्यम से जो नियोजित शिक्षक आएंगे उनको मिलने वाला है। एक तरफ तो बिहार सरकार यह कह रही है कि आप परीक्षा पास कीजिए, हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा दे देने मात्र से काम जो है ख़त्म नहीं हो जाता। बिहार सरकार की यहाँ जिम्मेवारी बनती है कि वह जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अगर राज्यकर्मी का दर्जा देती है तो साथ ही साथ उनको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो एक राज्यकर्मी को दिया जाता है। सिर्फ राज्यकर्मी का नाम दे देने से किसी भी शिक्षक का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे ही बिहार के 4.25 लाख शिक्षक अपने जीवन का लगभग आधा समय जो है बिहार में पठन पाठन का काम करते हुए व्यतीत कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपने परिवार के लिए या समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे कि उनकी एक पहचान बन सके। कारण यह है कि उनको अल्प वेतन में ही अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना होता है। तो बिहार सरकार से सभी नियोजित शिक्षकों के तरफ से यह आग्रह है कि आप इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ साथ इनको वो सारी सुविधा दीजिए जो एक राज्यकर्मी को दिया जाता है। अगर बिहार सरकार द्वारा एक राज्यकर्मी को दिए जाने वाले सारी सुविधाएं अगर नियोजित शिक्षकों को मिल जाती है तो निश्चित रूप से आगे का जो समय होगा वह नियोजित शिक्षकों के लिए खुशमय होगा। अन्यथा फिर जो है यह वेतनमान एक चाइनीज़ वेतनमान बन करके रह जाएगा। इसी बात को लेकर के टीईटी शिक्षक संघ के अमित विक्रम जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने यह बात कहा है कि अगर सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है तो साथ ही साथ बिहार सरकार या राज्य सरकार को ये चाहिए कि वह इन नियोजित शिक्षकों को या नवनियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे के साथ साथ राज्यकर्मी को मिलने वाले सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराएं। अन्यथा हम जो है
आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस बात पर बिहार सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का इस नियमावली के साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। अच्छा वाली बात, तो नियोजित शिक्षक किसी भी परीक्षा से पीछे हटने वाले नहीं हैं, अगर बिहार सरकार उनको सारी सुविधाएं दे दे। अब देखना यह है कि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए जो नियमावली सामने आ रही है 3 नवंबर को आने वाली है, उस नियमावली में नियोजित शिक्षकों के लिए कौन कौन सुविधाएं जो है रहती है, और उस नियमावली के अध्ययन करने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं जो है प्राप्त होगी। क्योंकि इसके पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी, उससे बिहार के जितने नियोजित शिक्षक थे वो काफ़ी आक्रोशित थे। उनमें काफ़ी गुस्सा था कि हमारा मांग जो है राज्यकर्मी का दर्जा था, तो बिहार सरकार जो है सिर्फ नाम मात्र का जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे करके हमें जो है दिग्भ्रमित कर रही है। लेकिन अब की बार बिहार के नियोजित शिक्षक बिल्कुल जो है सजग हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें राज्यकर्मी के दर्जा के साथ साथ वह सारी सुविधाएं जो कि एक राज्यकर्मी को मिलता है उन्हें भी मिलना चाहिए। उन्हें इससे कम स्वीकार्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक 2-4 वर्षों से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से जो है इस आस पे विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे हैं कि शायद आगे चल कर के हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आपकी सोच इस विषय पर क्या है निश्चित रूप से आप अपने मन की बात कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, ताकि एक दूसरे से उनकी मन की बातों को जो है साझा किया जा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।